नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और ये फैसला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता था खेलों में अतुलनीय योगदान के लिए। उसका नाम बदल कर रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वैसे हमारे देश में खेलों के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं प्रमुखता से उनके नाम हैं अर्जुन अवार्ड, जिसमें 15 लाख की धनराशि होती है। एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो कोच होता है उसके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है। इस पर भी 15 लाख रुपए की धनराशि है, दी जाती है। अब मेजर ध्यानचंद के अवार्ड पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये जो अवार्ड रखा गया है, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बजाय अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। हालांकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक अवार्ड पहले से ही है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो खिलाड़ी जिसका होता है, जिस खिलाड़ी का लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, उसको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो अब यह है कि इस वक्त क्योंकि ओलंपिक खेल चल रहे हैं और इस बार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया है, बड़ा ही नायाब प्रदर्शन किया है, तो यह मौका भी था और दस्तूर भी। लिहाजा प्रधानमंत्री ने खुद ये फैसला किया कि इस अवार्ड का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न की बजाय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद को। वैसे मैं आपको बताता हूं कि मेजर ध्यानचंद जितने बड़े खिलाड़ी थे उनको अब तक भारत रत्न अवार्ड मिल जाना चाहिए था, जिसकी मांग लंबे समय से खेल और खिलाड़ी और बहुत सारे लोग, पूरा देश कर रहा था कि मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिनको जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि आप भारत में एक सूबेदार हैं और आप हमारी फौज में अगर शामिल हो जाएंगे तो हम आपको मेजर बना देंगे, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और वो अपने देश की ओर से खेले। और 3 ओलंपिक तो ऐसे हैं हिस्ट्री में जिसमें ध्यानचंद के ही नाम है और उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से उन ओलंपिक में गोल किए और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत 8 बार का ओलंपिक चैंपियन है और एक ज़माने में जब किसी भी खेल में भारत को पदक नहीं मिलता था, तब लोग कहते थे कि एक पदक चाहे जो भी हो हॉकी में आएगा और वो भी स्वर्ण पदक होगा। जब स्वर्ण पदक नहीं आता था, आपको मालूम है कि जब रोम ओलंपिक 1960 के बाद हॉकी का पतन होना शुरू किया, उसके बाद म्यूनिख में, फिर मॉन्ट्रियल वगैरह में जो हमारा प्रदर्शन रहा वो बड़ा ख़राब रहा, तो उसमें हम कांस्य पदक या सिल्वर मेडल ला पाए। तो उस समय बड़ा लोग कहते थे कि यार ये तो सिल्वर मेडल आ गया, हम तो हॉकी की उम्मीद कर रहे थे। तो हॉकी को उसका मुकाम दिलाने में, हॉकी को भारत में स्थापित करने में मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मेजर ध्यानचंद के नाम से जब ये इस अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है और इसमें से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। मोदी सरकार ने जो जिस टाइमिंग को देखा है, ये टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस समय ओलंपिक भी चल रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम, पुरुष और महिला, भारतीय हॉकी टीम जो पुरुषों की थी उन्होंने कांस्य पदक जीता जर्मनी को हराकर, और महिलाओं ने जो पदक जीता है, महिलाएं पदक नहीं जीत पाई, दुर्भाग्य से वो आज ये मैच हार गई जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ था, हालांकि अच्छा खेली। तो क्योंकि 36 साल बाद महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और उसके बाद भारत ने, क्योंकि भारत रियो ओलंपिक में आखिरी स्थान पर रहा था, तो आज उसने इस बार आखिरी स्थान से ऊपर उठकर तीसरा मुकाम हासिल किया, तीसरे पायदान पर वो आए और उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो यह कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीतने के बराबर है। तो इसको सम्मान देते हुए और भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का भी इससे सम्मान बढ़ा है। जिस तरह से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब मिला करेगा, उससे भारतीय खिलाड़ियों को भी बहुत सम्मान मिला है और इससे देश में लोग ये भी जानेंगे, जो लोग नहीं भी जानते हैं, जो नई नस्लें हैं, वो अगर ध्यानचंद का नाम नहीं भी जानती होंगी तो वो भी उनके बारे में जानना चाहेंगी, उनके बारे में पढ़ना चाहेंगी कि वो कितने बड़े खिलाड़ी थे इस देश के। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये सियासी फैसला हो सकता है। राजनीतिक फैसला तो ये है, क्योंकि लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि इस पर उंगली उठाने वाले भी 10 बार सोचेंगे।
देखिए, जिस तरह से मेजर ध्यानचंद को खेल रत्न भारत रत्न अवार्ड देने की मांग लगातार की जा रही थी, वो हम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थी। कई बार खेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी सरकार को, सब कुछ बहुत इसके लिए पीछे लॉबिंग की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया। और अब क्योंकि राजीव गांधी का नाम हटाया गया है और मेजर ध्यानचंद का नाम इसमें जोड़ा गया है, तो कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो भाई एक बात मुझे को ये बताए कि राजीव गांधी के नाम पर ये अवार्ड रखा गया। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड भारत के खिलाड़ियों को जो खेलों में मिलता है। राजीव गांधी का खेलों में ऐसा क्या योगदान था? राजीव गांधी का खेलों में तो कोई योगदान था नहीं। पेशे से वो एक पायलट रहे, बाद में वो राजनीति में आ गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद उनको ही बनना था, तो वो राजनीति में आ गए, प्रधानमंत्री भी बन गए। और बहुत से बहुत ऐसा हुआ कि जो 1982 में 1982 में जो एशियाई खेल भारत में हुए थे नई दिल्ली में, उसकी वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर थी, वो पदाधिकारी भी नहीं थे, वो मेंबर थी। सिर्फ उनका ये योगदान है। बाकी राजीव गांधी का खेलों के क्षेत्र में कोई ऐसा योगदान नहीं है कि जिनके नाम पर अवार्ड रख दिया जाए। ठीक, तो ये बात बहुत सारे लोगों के समझ में आ भी रही है, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दल हैं वो इस पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी, लिहाजा उनका कद इतना बड़ा है खेलों की दुनिया में कि उन पर कोई विपक्षी दल भी आसानी से सवाल नहीं उठा सकता कि साहब आपने राजीव गांधी का नाम हटाकर इसमें मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ दिया। ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइमिंग है इस वक्त भारत सरकार की, जो प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, माइलस्टोन है। और इससे भारत में खेलों की तकदीर और तस्वीर, दशा और दिशा बहुत कुछ बदलने वाली है। और देखिए, मैं देख रहा था कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने हॉकी खिलाड़ियों से सीधे फ़ोन पर बात की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी फ़ोन पर बात की। नवीन पटनायक का भी बहुत बड़ा योगदान है हॉकी में, उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है उनके स्टेट में, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने खुद महिला और पुरुष हॉकी टीम से बात की, उनके सेंटिमेंट को समझा, उनको बढ़ावा दिया। तो ये कहते हैं ना, खेलों की एक फिजा इस देश में फिर से बन रही है। भारतीय हॉकी जिस तरह से ऊपर उठ के आ रही है इतने सालों बाद, यानी आप देखिए ना कि 41 ईयर्स, 41 साल बाद भारत की जो हॉकी है वो ऊपर उठी है। कहने को तो 1980 में भी हमने मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया था, स्पेन को हराया था, लेकिन उसकी वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय सोवियत रूस का बायकॉट किया गया था और ज़्यादातर टीमों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो उसमें राउंड रोबिन लीग के आधार पर मैच खेले गए और फाइनल में भारत ने स्पेन को हरा दिया, तो भारत ने वो मुकाबला जीता। लेकिन असलियत ये है कि म्यूनिख ओलंपिक के बाद भारत का ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि इसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा ले रही थी। और वो टीमें जिन्होंने इस बार कमाल किया, बेल्जियम और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी टीमें दुनिया की बहुत मशहूर टीम है। तो 1972 के बाद, म्यूनिख ओलंपिक के बाद से भारत ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है। हम तो कहते हैं कि ये वैसे 49 ईयर्स बाद है, कुछ लोग कहते हैं कि मॉस्को में जो गोल्ड मेडल मिला था उसके 41 साल बाद, तो आप किसी भी तरह से इसको काउंट कर लें, लेकिन ये अविस्मरणीय प्रदर्शन है। ये एक ऐसा अवसर है जिस पर कोई राजनीति नहीं कर सकता, और राजनीति करने वाले कर सकते हैं, लेकिन उस राजनीति का कोई महत्व फिलहाल नहीं है, क्योंकि देश में जिस प्रदर्शन की बात हम कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों के, उसके आगे जो बोलना भी चाहते हैं इसके खिलाफ, वो बोल नहीं सकते। बहुत बड़ा फैसला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही खुशी के पल हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमको ज़रूर बताइए। अपने विचार आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और लिखें ये कैसा फैसला है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों में, यारों में शेयर कीजिए। नमस्कार।